13.6 question number 7. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. फिगर बनाते हैं. Suppose that ये आपका पेंसिल है. इस पेंसिल में बीच में आप देखते होंगे इस तरह का ब्लैक कलर का होता है. ब्लैक कलर का होता है वो होता है ग्रेफाइट. तो यहाँ पे कह रहा है कि ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर. इसके अंदर में क्या है? ग्रेफाइट का सॉलिड सिलेंडर फिल्ड है. द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm. डायमीटर इज इक्वल टू 7 mm. कंप्लीट डायमीटर यानी कंप्लीट डायमीटर 7 mm है. तो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 mm. एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट यानी इस पार्ट का डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज हियर गिवन 1 mm. 1 mm. Then radius is equal to 1/2 mm. Radius is equal to 1/2 mm. If the length of pencil is 14 centimeter, length 14 centimeter, it means h is equal to 14 centimeter. इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 7/20 centimeter and 1/20 centimeter. Then find the volume of wood and the volume of graphite. तो वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करने के लिए पूरा वॉल्यूम में से ग्रेफाइट माइनस कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड is equal to volume of wood is equal to volume of pencil minus volume of graphite. पूरा पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आपको वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल. तो पेंसिल का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो कैपिटल आर है 7/20 इंटू 7/20 इंटू एच. एच हो गया 14 माइनस पाई आर स्क्वायर एच 1/20 इंटू 1/20 इंटू एच. एच हो गया 14. Solve and find the volume of wood. Solve and find the volume of wood. Solve and find the volume of wood. Solve कीजिए और वॉल्यूम ऑफ वुड को फाइंड कर लीजिए. सॉल्व कीजिए और वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड कर लीजिए. आदित्य राज नैन्सी सर 1/2 है या 1/20? 1/20 है ना. 1/2 mm था तो सेंटीमीटर में चेंज किए तो 1/20 सेंटीमीटर हो गया. एंड 7/2 mm था सेंटीमीटर में चेंज किए तो 7/20 सेंटीमीटर हो गया. तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ वुड कोमल भारती 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सॉरी क्यूब 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज राइट आंसर.
फर्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ वुड एंड सेकेंड क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट equal to pi a small r square h. Value of pi 22 by 7 are 1 by 20 into 1 by 20 into h 14. Solve it. दो क्वेश्चन इसमें, वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट pi r square h. Solve and send the answer to chat box. Chat box से आंसर भेजिए. It is clear? Any problem in this question? Okay. और कोई नहीं बनाया? अदिति का तो आया 5.28. गुड. लवली का आंसर गलत लग रहा है. 0.11 कहा? वो ग्रेफाइट का है. ठीक है. So it is clear. Erase the board. ओके. स्नेहा एंड आदर्श का भी ठीक है. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. A patient in a hospital is given a soup daily in a cylindrical ball of diameter 7 diameter. Okay, very good, Yasraj. And diameter 7 centimeter. If the ball is filled with the soup of height 4 centimeter. Very simple. Cylindrical ball है. Here radius and height is given. Radius and height is given. Diameter 7 centimeter. Diameter 7 centimeter. It means radius 7 by 2 centimeter and height 4 centimeter. How much soup hospital prepare daily to serve 250 patients? First we find volume of soup equal to pi r square h. Value of pi 22 by 7. Value of r 7 by 2 into 7 by 2 into h. Then next you find volume of soup for 250 patients. 250 volume of soup for 250 पेशेंट. तो 250 पेशेंट के लिए कितना चाहिए? जो भी वॉल्यूम आएगा उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. सॉल्व एंड सेंड द आंसर थ्रू चैट बॉक्स. जो भी वॉल्यूम आएगा उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नो एनी कंफ्यूजन. वेरी सिंपल. नो एनी कंफ्यूजन. सॉल्व इट. 3850 सेंटीमीटर क्यूब. लवली का आंसर आया. इट इज क्लियर. हो गया ये कंप्लीट. 13.6 कंप्लीट हो गया.
एनी प्रॉब्लम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में कोई दिक्कत है तो बोलिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ओके अदिति सिंह। इरेज कर दे बोर्ड। बोर्ड इरेज कर दे बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्यूम ऑफ ए राइट circular, volume of a right circular cone. So volume of right circular cone already discussed. We will discuss the surface area of cone. So surface area of cone, total surface area pi r l plus r, curved surface area pi r l. Then volume of a cone 1 by 3 pi r square h. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला आपको याद होगा, जिस समय सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखवा रहे थे उस समय हमने फॉर्मूला लिखाया था कि एल आर और एच का रिलेशन कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। याद आया? उसको याद किए थे, याद आया वो? Then we start exercise 13.7. Then we start exercise 13.7. Question number 1 का 1, radius 6 centimeter and height 7 centimeter. Radius is equal to 6 centimeter and height is equal to 7 centimeter. Find the volume of the right circular cone. So volume of right circular cone 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. 1/3 into value of pi 22/7 r 6 into 6 and height 7. वेरी सिंपल, ओनली फॉर्मूला पे पुट कर देना। रेडियस और हाइट गिवन है, फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है। क्वेश्चन 1 में 1 बताए हैं, 1 को सॉल्व करके आंसर सेंड कीजिए और 2 को खुद से बनाइए। एनी प्रॉब्लम? देन यू राइट इन चैट बॉक्स। ओके। ओके यस राज। नेक्स्ट बनाइए 1 का 2, 1 का 2 बनाइए। 1 का 1 हो गया, 1 का 2 बनाइए। यस ओके।
चलिए 154 आ गया यस राज का आंसर। देन we discuss question number 2. Question number 2 1. Here given radius 7 and saline height 25. Radius is equal to 7 centimeter and L is equal to 25 centimeter. Find the capacity in liters of conical vessel. तो यहाँ पे कैपेसिटी निकालना है और वो भी लीटर में। तो फर्स्ट वी फाइंड वॉल्यूम एंड इन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको एच चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन एल आर एंड एच से आपको पहले एच फाइंड करना है। एच इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 625 माइनस 49 576। 576 का रूट क्या होता है 24। 576 का रूट 24 सेंटीमीटर। एज फाइंड हो गया। देन यू फाइंड volume of conical vessel is equal to 1/3 pi r square h। 1/3 pi r square h। then 1/3 value of pi 22/7, value of r 7 into 7 into h is equal to 24। ओके ये जो फाइंड कीजिएगा ये आएगा आपको सेंटीमीटर क्यूब में। देन यू फाइंड कैपेसिटी। कैपेसिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कैपेसिटी फाइंड करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में सिर्फ चेंज कर देते हैं। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है 1000 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 जो आएगा 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा लीटर में हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा लीटर में आंसर हो जाएगा। ओके ओके ये 2 का 1 है 2 का 1 और 2 का 2 दोनों बना लीजिए। 2 का 1 एंड 2 का 2 दोनों बना करके आंसर को चैट बॉक्स में सेंड कीजिए। 2 का 1 एंड 2 का 2 कंप्लीट करके आंसर चैट बॉक्स में सेंड कीजिए। ओके कोमल स्नेहा एंड अदर्स। ओके नेक्स्ट ओके गुड सोनी कुमारी गुड।
हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 2 का 1 तो हो गया, 2 का 2, यस राज, 2 का 2 बनाया, जो नहीं बनाया जल्दी से बनाइए 2 का 2। ओके, इसका है सोनी कुमारी का 2 का 2, एच एल है, R5 हो गया, गुड, हेंस द रेडियस ऑफ, ओके चलिए ठीक है, 2 का 2 कंप्लीट कीजिए, 1 मिनट और दे रहे हैं, देन आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 is given, height of cone is 15 centimeter, height of cone is equal to 15 centimeter and volume of cone is 1570 centimeter cube. Find the radius of the base, radius फाइंड करना है। तो वॉल्यूम में 3 टर्म होता है, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी v आर एच। तो v आर एच में से एनी 2 गिवन एंड थर्ड इज फाइंड वेरी इजीली। Here volume is equal to volume of cone is equal to 1/3 pi r square h। अब v r h में से कोई भी दो आपको दिया रहेगा, आप तीसरा फाइंड कर सकते हैं। Here is given v and h, we can easily find r। हम लोग आसानी से r को फाइंड कर सकते हैं, जो भी नोन है उसको पुट कर दीजिए। v is equal to 1570 is equal to 1/3। Here in question instructed by value of pi is equal to 3.14। तो 3.14 means pi का वैल्यू 3.14 r स्क्वायर into h, h का वैल्यू 15, 1570, 3 यहाँ डिवाइड में है, इनटू में हो जाएगा, एंड 3.14 into 15 is equal to r स्क्वायर। पॉइंट कैंसिल होगा, हेयर 1 पे डबल 0, 5 टाइम्स एंड 5 3 जा 15, 3 3, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 into रेडियस, 2 into 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 2 into 10 is equal to 20 centimeter। r square is equal to 100, r is equal to root under 100, वहां से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट हो जाएगा। रूट 100 का मीन्स 10, रूट 100 का मतलब होता है 10। इट इज क्लियर, नो एनी प्रॉब्लम? ओके स्नेहा एंड अदर्स, ओके
इरेज कर दें। एनी प्रॉब्लम? 10 सेंटीमीटर रेडियस आएगा बेटा, डायमीटर फाइंड करना है 20 सेंटीमीटर आएगा। यस राज, 10 सेंटीमीटर रेडियस आएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 और 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, जो भी रेडियस फाइंड कर रहे हैं 10, इस क्वेश्चन में डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 10, 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. If the volume of right circular cone of height 9 centimeter, question number 4, 4 में volume of right circular cone of height 9 centimeter, height is equal to 9 centimeter and volume is equal to 48 pi centimeter cube. Find the diameter of its base. Same question, approx same question. You know that volume is equal to 1 by 3. Volume of cone is equal to 1 by 3 pi r square h. Volume is equal to 48 pi. Then 1 by 3 pi and r square into h is equal to 9. Solve and find the value of r, then value of d. सॉल्व करके पहले r का वैल्यू फाइंड कीजिए, उसके बाद डायमीटर फाइंड कीजिए। ओके, गुड। ओके, लवली का आंसर सही है। वेरी गुड। तो मेंसुरेशन में फॉर्मूला अगर याद है तो आपका वर्क बहुत आसान हो जाता है। मेंसुरेशन में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको वर्क बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन इतना ही है कि फॉर्मूला को याद कर लीजिए और उसको कैसे यूज करना है उसको ध्यान में रखिए। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट, यू रिमेंबर फॉर्मूला। सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको क्लास 10 में भी यूज है, इसलिए इस फॉर्मूला को जितना जल्द हो सके पहले आप याद कर लीजिए। रिवीजन भी आपका हो रहा है, पहले भी पढ़ाया गया था, उसमें भी फॉर्मूला बताया गया था, फिर से बताया गया, फिर से बोला जा रहा है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? एनी क्वेरी? नो सर। तो आज का क्लास यही कंक्लूड करते हैं, लेस देन 1 मिनट बाकी है, तो हम क्लास को ही एंड करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, रिवीजन कीजिए, अगेन एंड अगेन रिवाइज।
गुड बाय।